पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी है और इन एजेंडों में बिहार के किसान हो या फिर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला हो, श्रम संसाधन विभाग हो या फिर पथ निर्माण या अन्य विभाग हो, इन सब से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और खास करके किसानों के लिए, और उसमें भी दलहन और तिलहन किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी नीतीश सरकार ने आज दी है। इतना ही नहीं, बिहार में 5 स्टार होटल बनने को लेकर के भी पर्यटन विभाग से जुड़े हुए एक अहम एजेंडे पर मुहर लगी है और साथ ही साथ जिन कुल 20 एजेंडों पर आज नीतीश सरकार ने मुहर लगाई है उसमें नए रोजगार के सृजन और विभिन्न विभागों में नई सरकारी नौकरियों को लेकर के भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। तो अगर हम बात करें आज नीतीश सरकार ने किन किन एजेंडों पर मुहर लगाई है, तो इसमें आज बिहार कैबिनेट की ओर से सबसे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत बिहार के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में जो दलहन एवं तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं किसानों को भारत सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए रबी विपणन वर्ष यानी कि जो वर्ष 2025 और 26 का वर्ष होगा और उसके बाद के वर्षों में दलहन एवं तिलहन की अधिप्राप्ति को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने को लेकर के नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। यानी कि दलहन और तिलहन के जो उत्पाद हैं उनकी अब खरीदारी बिहार सरकार की ओर से एमएसपी पर की जाएगी। इसी तरीके से खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार की कई प्रमुख नदियों में जो वहां पे सिल्ट जमा है और किस प्रकार से वहां पे बालू और अन्य चीजों का भरण हो गया है, तो उसका आकलन करने के लिए सोन, क्यूल, फल्गु, मोरहर और चारण नदी के पुनर्भरण अध्ययन को लेकर के इसे आज नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और सेंट्रल माइंस प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को इसके पूरी के पूरे अध्ययन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए कुल 2,58,61,352 रुपए की स्वीकृति आज नीतीश कैबिनेट ने दी है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी वाष्पित निरीक्षक संवर्ग से पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त वाष्पित निरीक्षक के वेतन 9 स्तर के 4 नए पदों को सृजित करने को लेकर के नीतीश कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों के निर्धारण को लेकर के बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन को आज बिहार कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। और इसी तरीके से एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में डॉक्टर राकेश कुमार जो सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेलदौर खगड़िया के पद पर कार्यरत थे, उनके विरुद्ध वर्ष 2021 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप था। इसे लेकर के उनको सेवाच्युत करने को लेकर के शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में नीतीश सरकार ने आज फैसला लिया है, यानी कि राकेश कुमार को अब सेवा से हटा दिया गया है। इसी तरीके से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त को विनिश्चित करने को लेकर के बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा से एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई संवर्ग नियमावली 2025 को नीतीश सरकार ने आज अपनी कैबिनेट से मंजूरी दी है। और साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए ही फैसले में विकासात्मक गतिविधियों के सम्यक क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु परामर्शी के 3 पदों के संविदा के आधार पर सृजन को भी आज बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। खान एवं भू सुधार विभाग के अंतर्गत लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में सारण जिला अंतर्गत अमनौर में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग विभाग बिहार पटना को निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण को लेकर के स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पर जो जमीन थी उस जमीन पर अब उद्योग लगेंगे और इसे लेकर के नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसी तरीके से लखीसराय के जिला अंतर्गत में हलसी की में भी 132-33 केवी ग्रिड के उपकेंद्र हलसी के निर्माण को लेकर के एक बड़ा फैसला लेते हुए 1,99,80,00,000 रुपए के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को स्थायी हस्तांतरण को लेकर के एक जमीन को का जो हस्तांतरण था उसे नीतीश सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। और इन सब के अतिरिक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अन्य एजेंडे पर मुहर लगाते हुए
राजस्व विभागीय जटिल एवं गूढ़ मामलों पर परामर्श सुझाव देने को लेकर के राजस्व परामर्शदात्री समिति के गठन को लेकर के मंजूरी दी गई है। राज्य में भवनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाओं यानी कि टेलीफोन और इंटरनेट और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उसे लेकर के इन बिल्डिंग सॉल्यूशन स्थापित करने को लेकर के एक बड़ा फैसला लेते हुए बिहार भवन उपविधि 2014 को संशोधित करते हुए 2022 में संशोधन की स्वीकृति में आज नीतीश सरकार ने मंजूरी दी है। और साथ ही साथ एक अन्य फैसला है जो बिहार में 5 स्टार होटलों के निर्माण को लेकर के है। यह पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर जन निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर उसके सफल निविदार्थी को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने को लेकर के नीतीश सरकार ने आज अपना फैसला ले लिया है। यानी कि जल्द ही पाटलिपुत्र अशोक जो होटल था वहां पे नया 5 सितारा होटल पटना में दिखेगा और ये पीपीपी मॉडल पर होगा। खेल विभाग से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य खेल अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। और नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित सबके लिए आवास योजना शहरी 2 के भारत सरकार के द्वारा केंद्रांश के अनुपातिक राज्यांश की राशि मुक्त करने में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 224 करोड़ 35 लाख रुपए की अग्रिम राशि को प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति के प्रथम अनुपूरक आकलन को करने को आज नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। गृह विभाग की ओर से लिए गए एक महत्वपूर्ण एजेंडे में बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की कुल जो कार्यबल संख्या 1717 है, इसे अनुबंधित अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विस्तारित करने को लेकर के मंजूरी दी गई है। बिहार में कैसे उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई सेवाएं छोटे उड़ान हवाई अड्डों पर विस्तारित हो, इसे लेकर के आज नीतीश कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लिया है और मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा हवाई अड्डे को उड़ान योजना से जोड़ने के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो नीतीश कैबिनेट की ओर से आज जो कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी थी, यह उसकी सूची है। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं।